हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का। बेटा आवाज आ रही है? चेक कर लो। आवाज आ रही है क्या सभी लोगों को? फटाफट से बता दो, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? नमस्कार सभी लोगों को। आवाज आ रही है क्या? चेक कर लो, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? फटाफट से बता दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसकी। आई होप आप लोग सब लोग टेबल याद करके आए होंगे, है ना? बहुत बढ़िया बेटा, नमस्कार। ठीक है, और आप लोग डिफेक्ट भी पढ़ोगे आज, है ना? आज अपना सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें मैं आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगा सारे। ठीक है, मतलब एटलीस्ट ट्राई करूंगा कि 10 साल तक के पीवाईक्यू तो आपके नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएं। बाकी देखेंगे 15-20 साल के भी कराई देंगे, है ना? ठीक है बेटा, मैंने आपके लिए जीओसी का एक लेक्चर डाला हुआ है उम्मीद सीरीज का, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन लेक्चर है। मुझे पता है, मैंने उसमें काफी मेहनत की थी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने पेज सीरीज को और उम्मीद सीरीज वाले दोनों को कंपेयर कराया, तो उम्मीद सीरीज में क्वेश्चंस मैंने ज्यादा कराए हैं, है ना? तो मैंने वही वाला लेक्चर आपका डलवाया है। अब उसको कैसे फॉलो करना है, सुनना ध्यान से। वो लेक्चर बहुत बड़ा है, तो एक बार में बैठ के मत देखना कि भैया 7 घंटे का पूरा लेक्चर देख रहे हो। उसमें मैंने बीच में ब्रेक भी दिए हैं, 1.5 घंटे 1 घंटे 45 मिनट के आसपास ऐसा। तो आप डेली का एक स्लॉट बना लो। ठीक है, अपना डेली का एक स्लॉट बना लो, अदर देन दीज लेक्चर्स जो अपन कर रहे हैं। जैसे सॉलिड स्टेट सर्विस केमिस्ट्री जो चल रहा है वो तो चले गई। आप अपना एक टाइम स्लॉट बना लो, है ना? जैसे आप रात में पढ़ सकते हो या सुबह आपकी आदत है पढ़ने की तो सुबह पढ़ सकते हो। तो आप 1.5 घंटे का एक स्लॉट बना लो, या जब मैंने ब्रेक दिया आप देखना, उसमें मैंने ब्रेक दिया हुआ है। शायद पहला ब्रेक 2 घंटे के आसपास का है, बाकी फिर 1.5 घंटे पर है ना? तो आप उसको एक लेक्चर मान के वैसा कर लो, है ना? मतलब जैसे ब्रेक तक आपने पढ़ लिया, फिर आप अगले दिन ब्रेक के बाद वाला पढ़ लो। ठीक है, उसमें मैंने सारी चीजें कवर कराई हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरा डिटेल में कराया एंड तक। ठीक है, तो वो आपका एकदम सही हो जाएगा, है ना? क्योंकि मैंने जीओसी इसलिए लेक्चर आपको डाला है क्योंकि मुझे आपको अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड पढ़ाना है ना, तो मुझे पता होगा कि कौन सी चीज आपने वहां पढ़ रखी है ना? इसलिए मैंने लेक्चर डाल दिया अपना। ठीक है, क्लियर है एकदम? आराम से 1 वीक में आप कंप्लीट कर लोगे जीओसी अच्छे से। ठीक, लेक्चर डाला हुआ है, क्लास 11th का एक फोल्डर बना है, आप देखना, है ना? उसके अंदर डाला हुआ है। क्लियर है एकदम? ठीक, आगे बढ़ें, स्टार्ट करें, चालू करें अपन। ठीक है भाई, चलो भाई यहां से शुरू करते हैं। आज की प्रैक्टिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स करेंगे और डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भैया आप पढ़ाई कर लें जरा, है ना? अब थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर लो यार भाई, है ना? सवाल ववाल कर लो, अच्छा लगेगा आपको। आ जाओ जरा, क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर? बताओ जरा, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? बताओ यार, रॉक सॉल्ट पढ़ के तो आए हो ना टेबल। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, जल्दी बोलो। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है बेटा NaCl। क्या होता है? NaCl। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है तो मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है। चारों ऑप्शन पढ़ो जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी। फटाफट से आंसर करो, है ना? फटाफट से आंसर करो, फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से आंसर करो, जल्दी फटाफट से। आ जाओ, आ जाओ इधर, इधर आ जल्दी। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर में से क्या आएगा? अगर NaCl है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? कैटायन इज टू एनायन। कैटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? कितने एनायन उसको घेर रहे हैं। और एनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है बेटा कितने कैटायन उसको घेर रहे हैं, है ना? तो ये मैंने बताया था आपको, 6/6 होता है इसका, 6/6, है ना? तो क्या आंसर आएगा आपका? फटाफट से आंसर करो, ढोलकपुर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच कैटायन एंड एनायन इज 6/6 होता है NaCl रॉक सॉल्ट में, है ना? क्लियर है? क्या बात है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। चलते जाओ, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द बॉडी सेंटर टाइप? देखो, बॉडी सेंटर टाइप का मतलब क्या होता है, याद करो जरा। अगर आयनिक कंपाउंड में बॉडी सेंटर टाइप तुमसे बोला गया है तो इसका मतलब है बेटा कॉर्नर्स पर क्या होगा? Cl-, और बॉडी सेंटर पर क्या होगा? क्या होगा बेटा? बॉडी सेंटर पर क्या होगा? CS+। इसका मतलब तुझसे CaCl की बातें कर रहे हैं ना, सही ना? तुमसे CsCl की बातें कर रहे हैं, और CsCl में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बोलो जरा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी ढोलकपुर होगा, 8 आएगा इसमें। सही बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डी ही चला आ रहा है, पिछले क्वेश्चन का भी और इसका भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम सही, सही जा रहे हो। अगला सवाल बताना जरा, अगला बता दो। ZNS जिंक ब्लेंड क्या होता है? ZNS टाइप, बताओ जरा। ZNS टाइप, फटाफट से, ZNS टाइप, जल्दी बोलो।
ZnS टाइप के बारे में बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैटायन और एनायन के कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो बताओ क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ZnS में क्या होता था कोऑर्डिनेशन नंबर, कैटायन इज टू एनायन, बोलो जल्दी फटाफट से, 4/4 होता था ना भैया। Zn2 प्लस 50% THV में और S2 माइनस FCC यूनिट सेल बनाता था, है ना। वेरी गुड, क्या आ जाएगा आंसर। अब आंसर आपका बदलापुर आएगा, क्लियर है एकदम। अब आंसर आपका बदलापुर आएगा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बदलापुर आंसर आएगा, वेरी गुड, ठीक है। अगला करोगे, चलो भाई आ जाओ जरा फटाफट से। देखो सॉलिड स्टेट में बेटा जो थ्योरी है वही तो आनी है आपका यार, है ना। चलो आ जाओ जरा, क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड। बेटा NaCl के लिए बताना है, किसके लिए बताना है, NaCl के लिए, NaCl के लिए। आ जाओ जरा फटाफट से। NaCl में क्या होता था, एनायन कॉर्नर पर होता था और एज सेंटर पर Na प्लस होता था। Cl माइनस कॉर्नर पे, एज सेंटर पर Na प्लस होता था, तो क्या हो जाता था, Rc प्लस Ra इज इक्वल टू A/2, कॉर्नर से एज सेंटर तक की डिस्टेंस, ठीक है। बता दो फटाफट से आंसर क्या आएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा बेटा, ढोलकपुर आएगा, क्लियर है एकदम, ढोलकपुर आएगा, वेरी गुड, सही जा रहे हो एकदम, ऐसे चलते जाना, रुकना मत, ऐसे चलना। चलो भाई अगला बताओ। सीजियम क्लोराइड में सेम वही क्वेश्चन है, बस सीजियम क्लोराइड में डिस्टेंस बता दो क्या होगी, बोलो। सीजियम क्लोराइड में डिस्टेंस क्या होगी, जल्दी बोले फटाफट से। सीजियम क्लोराइड में क्या होता था, याद करो। Cs प्लस कहां होता था, बॉडी सेंटर पर, और Cl माइनस कहां होता था, कॉर्नर पर। बॉडी सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस होती थी बेटा √3a/2। सुनो, बॉडी सेंटर से कॉर्नर, बॉडी सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस √3a/2 होती थी, सही है एकदम, क्लियर है। √3 कितना होता है, 1.732। चेन्नई इज द राइट आंसर, फटाफट से, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एकदम सही जा रहे हो। चेन्नई इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चल रहा है मामला, वेरी गुड। अगला सवाल आ जाओ जरा, अगला सवाल ट्राई करो। अगर A प्लस एक्स माइनस एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है भैया, रेडियाई ऑफ A प्लस और X माइनस आयन 1 पिकोमीटर और 2 पिकोमीटर है, ठीक है। मतलब RC मुझे 1 pm दे रखा है और RA बेटा कितना दे रखा है, 2 पिकोमीटर दे रखा है। द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको बताना है। यूनिट सेल हम कौन सी लेके चलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप जानते हो क्या होता है, A क्यूब। अब तुम ये बताओ A कैसे निकालोगे, सोचो थोड़ा सा, सोचो थोड़ा सा, थोड़ा सा सोचो, A कैसे निकालोगे, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। RC पता है तुम्हें, RA पता है, A कैसे निकलेगा, A, सोचो सोचो, A कैसे निकलेगा। कौन सा रिलेशन यूज करोगे, आपको यह भी नहीं बताया ना कौन सा रिलेशन यूज करना है भाई। RC प्लस RA इज इक्वल टू A/2 यूज करोगे, या RC प्लस RA इज इक्वल टू √3a/2 यूज करोगे, या √3a/4 यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे बताओ। वेरी नाइस श्रेया, बहुत बढ़िया, श्रेया ने एकदम सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया भैया। RC प्लस RA इज इक्वल टू A/2 यूज करेंगे। कैसे पता चला, कैसे पता चला, कैसे पता चला, RC/RA से तुम्हें पता चल जाएगा, बोलो जरा क्या आएगा। RC1 RA2 मतलब कितना, 0.5, और 0.5 किसके बीच में है, 0.414 से 0.732 के बीच में है। इसका मतलब ये रॉक सॉल्ट टाइप में आ गया, बिल्कुल सही पकड़े हो। तो RC प्लस RA A/2, RC कितना है 1, RA कितना है 2, इज इक्वल टू A/2। A कितना आ गया बेटा 6, चेक करो जरा, A कितना आ गया आपका 6 आ गया, बस A क्यूब निकाल लो आंसर। 6 का क्यूब कितना लिख दूं मैं, 216 लिख दूं। ढोलकपुर इज द राइट आंसर। बात समझ में आई। हमें कैसे पता चला कि रिलेशन हम RC प्लस RA A/2 लगाएं, हमें RC/RA निकाल के चेक करना पड़ेगा पहले, ठीक है। क्लियर है एकदम, आ गया था आंसर, बहुत बढ़िया, सबका ही आ रहा है तो बहुत सही। चलें आगे बढ़े, वेरी गुड। अगला सवाल बताएंगे। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज टू एनाइन इन CF2 और Na2O, ठीक है, ध्यान सुनना। CF2 में Ca2 प्लस कहां होता था, FCC यूनिट सेल में। F माइनस कहां होता था बेटा, कहां होता था, THV में। और THV का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ठीक। इसका जस्ट अपोजिट Na2O, वहां 8/4 है, यहां 4/8 आएगा। देखो जरा भैया, यहां 8/4 है ना CF2 में, तो Na2O में क्या आएगा 4/8। एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। तो 8/4 4/8 आंसर, चेन्नई इज द राइट आंसर। क्लियर एकदम, आ गया था, बहुत बढ़िया, चेन्नई इज द राइट आंसर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं एकदम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल
अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चलो भाई आओ। द रेडियस ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, कैरियन नहीं है कैटायन है, A2 प्लस कितना है 94, B2 माइनस कितना है 146, कंपाउंड AB। बताना इन चारों में से क्या आंसर आएगा, बताओ जरा। आपको RC कितना दिया है 94 और RA कितना दिया है 146, दोनों को डिवाइड कर दो तो RC बाय RA आपका आ जाएगा 94 अपॉन 146 इज इक्वल टू, बोल दो जरा फटाफट से, फटाफट से बोल दो क्या आएगा, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। डिवाइड करके देख लो ना किस रेंज में आ रहा है यार, फटाफट से डिवाइड करो। 94 बाय 146 आप लोग डिवाइड करो, मैं यहां पे डिवाइड कर लेता हूं, मतलब डिवाइड करके तो देख ही लेंगे, ये तो आप कर ही सकते हो। 94 बाय 146 0.643 0.643 तक निकाल लेना है ना, डिवाइड करके देख लिया होगा आपने। और ये किस रेंज में आ रहा है, 0.414 से 0.732 की रेंज में आ रहा है, इसका मतलब आगरा आएगा आंसर। सही है एकदम, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो, ऐसे ही चलते जाना, मजा आ जाएगा। आगरा इज द राइट आंसर। क्लियर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपका इंतजार करता हुआ बैठा हुआ है, बताओ जरा। A binary solid AB has rock salt structure if edge length 400 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ कैटायन 80 है, तो रेडियस ऑफ एनायन निकालना है। RC क्या है बेटा 80, ठीक है। A कितना है बेटा 400 पिकोमीटर, ठीक। रॉक सॉल्ट है तो RC प्लस RA कितना हो जाएगा A बाई 2, 80 प्लस RA, A कितना है 400 बाई 2 कितना हो जाएगा 200, और 200 में से 80 को उस तरफ ले जाओ, आंसर आ गया आपका, निकाल लिया होगा सबने। बदलापुर इज द राइट आंसर। आया क्या, बदलापुर आया क्या, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एकदम सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहे हो, ऐसे ही चलते जाना। बदलापुर एकदम सही है, बहुत बढ़िया जा रहे हो। अगला, ठीक है, इसमें लिटिल करेक्शन ये है कि यहां पर छोटा सा एक गोलू रह गया, ये भी बना लेना बॉडी सेंटर पे। अब आप इसको गौर से देखो, फिगर को अच्छे से देखो, और आप बताओ मुझे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए। फिगर को गौर से देखो और बताओ क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए, जल्दी से फटाफट से बताओ, बोलो भाई क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, बताओ बताओ बताओ, बोलो क्या आएगा आंसर, जल्दी से जल्दी से, क्या लग रहा है आंसर, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। आओ जरा चेक करते हैं, आओ इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर देखो, ये क्या है कॉर्नर, ठीक है, ये क्या है फेस सेंटर, और ये ए एटम है, तो ए एटम कॉर्नर पर भी है और फेस सेंटर, मतलब ए एटम एफसीसी बना रहा है। क्या ये बात सही है, एफसीसी बना रहा है ना ए, वेरी गुड। आ जाओ जरा दूसरा देख लो, एज सेंटर पर क्या है बी एटम, ये क्या है एज सेंटर है ना, और ये बॉडी सेंटर है, ठीक है, यहां क्या है बी एटम। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा क्या ये NaCl ही बना दिया, सही है ना, क्यों भैया ए एफसीसी बना रहा है और बी कहां है बॉडी सेंटर OHB, मतलब एज सेंटर OHB और बॉडी सेंटर OHB तो होता है। अरे एज सेंटर और बॉडी सेंटर ही तो आपका OHB होता है यार, है ना। इसका मतलब ये तो NaCl हो गया ना, मतलब आंसर क्या आ गया चेन्नई 6/6। अरे डायग्राम देख के नहीं पहचान पा रहे हो, कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने लोगों का आ गया था सही से, डायग्राम समझ लिया था, कितने लोगों ने कर लिया था, जल्दी बोलो कितने लोगों का आ गया था आंसर। अरे भाई कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर ए है, बॉडी सेंटर और एज सेंटर पर क्या है OHB है, वहीं तो बी है ना। बहुत बढ़िया बेटा, जिसका आ गया था पहली बार में, वेरी नाइस। अगला लास्ट क्वेश्चन एक इसका और कर लेते हैं और फिर डिफेक्ट स्टार्ट करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द एनायन हैज मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, बताओ जरा। मैक्सिमम कोऑर्डिनेट, भाई टेबल से ही रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कर लेना बस, है ना। NaCl क्या है 6/6, CF2 क्या है बताओ, CF2 क्या है 8/4, ZnS क्या है 4/4, Na2 क्या है 4/8। जो पहले लिखते हो वो किसका होता है कैटायन का, जो बाद में लिखते हो वो किसका होता है एनायन का। तो बाद वाला लिखा हुआ देख लो कौन सा सबसे ज्यादा है, Na2 आंसर। भाई ये तो कैटायन टू एनायन होता है ना,
ढोलकपुर इज द राइट आंसर। ढोलकपुर इज द राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया चल रहा मामला। ठीक है, आ गया था आंसर। डिफेक्ट्स स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। डिफेक्ट का बेसिक सिग्निफिकेंस क्या पहले वो समझो। डिफेक्ट का मतलब है कोई भी आयनिक कंपाउंड है, आप उसको हीट कर रहे हो। आयनिक कंपाउंड को आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। हीट करोगे तो आयंस को मिलेगी एनर्जी, सही ना? आयंस को क्या मिलेगी? एनर्जी। एनर्जी मिलेगी तो वो यूनिट सेल से बाहर निकलने लगेंगे या कहीं ना कहीं माइग्रेट करने लगेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा उनके बीच। ठीक है, तो होगा क्या? जो भी यूनिट सेल है वो डिफेक्टेड हो जाएगी, इसलिए इन सबको डिफेक्ट बोलते हैं। और हम बात किसकी कर रहे हैं? आयंस की। तो आयंस को यहां पर पॉइंट बोलते हैं, तो हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट है इसको हम पॉइंट डिफेक्ट भी बोलते हैं या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं, पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, आप उसको नोट करोगे, फिर एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें। ध्यान से देखिएगा, डिफेक्ट्स को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं दो टाइप से। डिफेक्ट एक्चुअल में दो टाइप का होता है। एक होता है आपका पहला वाला और एक दूसरा वाला। ध्यान से देखना, एक आपका होता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टोइकियोमेट्रिक मतलब स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या है? कैटायन और एनायन का रेशियो होल नंबर रेशियो रहेगा, मतलब मेंटेन रहेगा। जैसे जितने कैटायन होंगे उतना ही एनायन होगा या उनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। मैं आपको अभी बताऊंगा जब इनको इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा। स्टोइकोमेट्री मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि कैटायन ज्यादा है एनायन कम है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एनायन ज्यादा कैटायन कम है, वो इस जगह होगा, है ना? तो स्टोइकोमेट्रिक में क्या होता है? कैटायन एनायन फिक्स रेशियो में होते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक में नहीं होते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक, अब स्टोइकोमेट्रिक में भी हमें अलग अलग पढ़ने हैं। स्टोइकियोमेट्रिक में बेटा यहां पर दो डिफेक्ट हैं, यहां पर दो डिफेक्ट हैं, और एग्जाम में इनसे ज्यादातर सवाल आया है ना? ध्यान रखिएगा, यहां पहला होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है? दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। पहला शॉर्ट की और दूसरा फ्रैंकल। नॉन स्टोइकोमेट्रिक के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखना। नॉन स्टोइकोमेट्रिक के बारे में बात करेंगे तो यहां पर हम पहले नंबर पर लिखेंगे ये, दूसरे नंबर पर ये और तीसरे नंबर पर ये। देखो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ध्यान से सुनना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ठीक, दूसरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, और अगला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, ये आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखो, यहां मेटल एक्सेस में हो रहा है। अगर मेटल एक्सेस में है मतलब कैटायन ज्यादा है एनायन कम है, तो स्टोइकोमेट्री मेंटेन थोड़ी है, नहीं है ना? इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? नॉन स्टोइकोमेट्रिक। अब मेटल कैसे एक्सेस में आ सकता है? या तो एनायन कम हो जाए या कैटायन बढ़ जाए, सही है ना? तो एनायन कम होने वाला भी डिस्कस करेंगे हम इसको डिटेल में, और कैटायन बढ़ाने वाला भी डिस्कस करेंगे। और मेटल डेफिशिएंसी भी आपका हो सकता है कैसे? या तो मेटल कम हो जाए या एनायन बढ़ जाए, लेकिन आपके सिलेबस में कौन सा है जिसमें मेटल कम हो जाते हैं, जिसको मेटल डेफिशिएंसी बोल रहे हैं, है ना? और एक अलग से हमें पढ़ना है, इसका नाम है इंप्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है, ये सारे के सारे एक एक करके हमें डिस्कस करना है। जैसा बोलता जाऊं वैसा करते जाना। क्या? सबसे पहले आप इसको नोट करो और फिर हम एक एक करके उठाएंगे और समझेंगे अच्छे से। ठीक है, एक एक करके उठाएंगे और समझेंगे। ठीक है, क्लियर है एकदम मामला? चलो भाई फटाफट से नोट करो।
नोट करो नोट करो, ये अभी आएगा, एक एक कर बेटा, आराम से आराम से आराम से चलो, पहले इसको नोट करो फिर एक एक करके हम समझेंगे इनको। अभी मैंने समझाया थोड़ी, अभी तो बस लिखा है, सिर्फ फ्लो चार्ट बनवा दिया अभी बस, है ना। नोट कर लो तो बता देना, नोट कर लो तो बता देना। नोटेड नोटेड नोटेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान से देखना जरा, अब मैं एक एक करके इनको स्टार्ट कर रहा हूं। पहले नंबर की हेडिंग है हमारी शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या होता है ये, ध्यान से देखना जरा, एनसीईआरटी से डायग्राम उठा के लाए यहां पर, है ना, क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। आप इस डायग्राम को देखो तो क्या लग रहा है आपको, चमकते हुए प्लस और चमकते हुए माइनस दिख रहे हैं, सही है, चमकते हुए प्लस और चमकते हुए माइनस दिख रहे हैं। अब अभी तक हम क्या करते थे, एक यूनिट सेल बनाया करते थे, समझ लो पहले, अभी तक हम क्या करते थे, एक यूनिट सेल बनाते थे, और उस यूनिट सेल में हम कैटायन और एनायन की बातें करते थे, अभी तक यही था। लेकिन डिफेक्ट समझाने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन बनाया साइंटिस्ट लोगों ने, वो इस तरीके से, कैसे, अल्टरनेट प्लस माइनस बना देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमने क्रिस्टल कंसीडर कर लिया। तो अल्टरनेट प्लस माइनस उन्होंने बना रखे हैं, ठीक है। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। अब आप मुझे देखकर बताओ, कहीं पर कुछ तो मिस है, ध्यान से देखो, कहीं पर कुछ तो मिस हो रहा है, बताओ जरा क्या मिस हो रहा है, बताओ फटाफट से बोलो, देखो कहीं पर कुछ तो मिस हो रहा है, जल्दी बोलो। हाँ बहुत बढ़िया पकड़े, कौन है ये, बहुत बढ़िया, सोनी रिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, देखो सही पकड़े बिल्कुल। ध्यान से देखना जरा, क्या इस जगह पर कुछ मिस हो रहा है, बताओ जरा क्या मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है, पॉजिटिव, वेरी गुड। इस जगह पर कुछ मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है, नेगेटिव, बहुत बढ़िया। इस जगह पर कुछ मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है, पॉजिटिव, ठीक। इस जगह पर कुछ मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है, नेगेटिव। तो आप ध्यान दो जरा, दो कैटायन मिस हो रहे हैं, दो कैटायन गायब हैं, इंग्लिश वाली हिंदी समझ लेते हो ना, है ना, और दो एनायन गायब हैं, सही है ना, दो कैटायन गायब हैं और दो एनायन गायब हैं। अच्छा एक बात बताओ, दो कैटायन और दो एनायन गायब हैं तो स्टोइकियोमेट्री मेंटेन है ना, सही बात है, जितने कैटायन गायब हुए उतने एनायन गायब हुए। कैसे हुआ होगा आपको बता रखा मैंने, थर्मोडायनेमिक इफेक्ट है ना, आपने हीट करा, पॉजिटिव भागा नेगेटिव भागा, पॉजिटिव भागा नेगेटिव भागा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसे ही है। बाकी कितने भी पॉजिटिव और कितने भी नेगेटिव भाग सकते हैं। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट। अब मैं इससे रिलेटेड पॉइंट लिख देता हूं कि जो कहानी यहां पर चल रही है, क्या, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना जरा। पहला पॉइंट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, ध्यान से देखना, कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। इसीलिए इसको शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। शॉर्ट की किसको बोलते हैं, जहां पर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, ठीक है, पहला पॉइंट। जितने कैटायन निकलेंगे उतने एनायन निकलेंगे, तभी तो स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रहेगी, है ना। सेकंड पॉइंट, दिस टाइप ऑफ, या एक काम करो, पहले आप डेंसिटी बता दो फिर मैं लिखता हूं तीसरे में, दूसरा डेंसिटी बताओ। चलो मुझे बताओ डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या लिख रहा हूं मैं, डेस्टिनी लिख रहा हूं, डेंसिटी क्या होगी बताओ, बोलो, सोचो जरा, ये रहा डायग्राम, बोलो। पहले आपके पास कैटायन एनायन भरपूर थे, पूरा पैक्ड था, लेकिन आपने हीट किया, भाग गए आयन, एनर्जी मिल गई ना, आयंस को एनर्जी मिल गई, भाग गए, दो कैटायन भाग गए, दो एनायन भाग गए। बताओ डेंसिटी क्या होगी, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट से बताओ, डेंसिटी क्या होगी, जल्दी बोलो, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्यों, आयन गायब हो गए ना, तो डेंसिटी डिक्रीजेस, सही है एकदम, वेरी गुड। अगला देखना जरा, थर्ड पॉइंट लिख रहा था मैं, ये क्या, दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन किया गया, डेंसिटी वगैरह निकाल के सारी चीजें करके,
तो ऐसा ऑब्जर्व किया, दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन द कंपाउंड्स, इन द कंपाउंड्स हैविंग, इन द कंपाउंड्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है तो हम बोल सकते हैं हाई रेडियस रेशियो वाले, हाई रेडियस रेशियो वाले। अब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले हम कौन कौन से कंसीडर करते हैं, ध्यान से देखना। आपको मैंने टेबल बनवाई थी, ट्रायंगुलर वॉइड में 3 कोऑर्डिनेशन नंबर, टीएचवी में 4, ओएचवी में 6, क्यूबिकल में 8। तो हम लोग 6 और 8 को हाई मानते हैं और 3 और 4 को लो मानते हैं। यह ध्यान रखना है आपको, है ना। 6 और 8 को हाई मानते हैं, 3 और 4 को लो मानते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 8 हो वो शॉर्ट की दिखाएगा, है ना। थर्ड पॉइंट लिखते जाना, है ना। फोर्थ, अब कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने हैं बेटा। एग्जाम में जितने भी पीवाईक्यूज हैं आप उठा के देख लेना, शॉर्ट की फ्रैंकल डिफेक्ट से क्वेश्चन आया है तो जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं उन्हीं में से आया है ना, क्योंकि बार बार यही रिपीट होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिए, NaCl, KCl, CSCl, KBr, मतलब अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के हैलाइड्स शॉर्ट की दिखाते हैं, क्योंकि इनका RCRA निकाल सकते हो ना आप, तो रेडियस रेशियो। भैया कैटायन का तुम्हें रेडियस पता चल जाएगा, एनायन का बता देगा कोई, अरे IUPAC ने तो निकाल रखे हैं ना। तो आप क्या करोगे, रेशियो निकाल के चेक कर लोगे, 6 और 8 के बीच आ रहा है ना। क्लियर, ठीक है। तो NaCl, KCl, CSCl, KBr बिल्कुल याद करना है आपको, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ध्यान दो बेटा पढ़ाई पे, पढ़ाई करो ना जल्दी फटाफट से, इसको नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले डिफेक्ट पे चलते हैं। बहुत बढ़िया। ये कह रहा है ET से मतलब एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। आगे बढ़ूं, नोटेड, चलो भाई बहुत सही। अगला देखना जरा, अगला है फ्रैंकल, समझना बात को, है ना। गौर से देखो इसे, यही है वो। बताओ इसमें क्या हो रहा है, बताओ इसमें क्या हो रहा है, सोचो 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 क्या हो रहा है, बताओ इसमें क्या हो रहा है। बेटा इसमें कुछ तो हो रहा है, क्या? गौर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाए, गौर से देखो, पता है यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। ये क्या, ये जगह खाली है, यहां क्या रहा होगा, हीटिंग से पहले क्या रहा होगा यहां पर? बेटा यहां कैटायन रहा होगा, लेकिन ये कैटायन गायब नहीं हुआ, गौर से देखो, गायब नहीं हुआ, ये एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया। और ये दूसरी जगह क्या है? ये जो दूसरी जगह है इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं क्या? इंटरस्टीशियल साइट। ध्यान से सुनना, इंटरस्टीशियल साइट या फिर वॉइड। तो आप बोलोगे सर आपने जो आयनिक कंपाउंड बना रखा है वहां भी तो एनायन और कैटायन है, और अगर कैटायन है तो वो वॉइड में ही तो होगा बेटा। लेकिन आप याद करो, कोई भी यूनिट सेल होती है तो उसमें जैसे मान लो THV OHV दोनों हैं, तो OHV में अगर ये आ गया या THV में आ गया तो OHV तो खाली रहेंगे ना, एग्जैक्ट फिटिंग नहीं होगी लेकिन वहां घूम के तो आ सकता है, ठीक, माइग्रेट को कर सकता है। तो ये कैटायन यहां से हटकर कहां चला गया? कोई और खाली वॉइड में, कोई और खाली जगह पर, ठीक है, कोई और खाली जगह पर। तो कैटायन यहां से माइग्रेट करे किसी और खाली जगह पे चला गया, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया। शॉर्ट की में क्या होता था? भाग जाते थे। क्या होता था? भाग जाते थे। कैटायन है ना, दौड़ लगा देते थे। यहां क्या हो रहा है? भागेंगे नहीं, कहां जाएंगे? एक जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह जाएंगे। इसलिए इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी नाम रखा गया है कुछ बुक में, है ना। क्लियर? तो ये यहां से हटकर यहां चला गया। अब इससे रिलेटेड हम पॉइंट लिखेंगे। देख लिया सबने? देख लिया सबने ना? रिपल्सन जैसी कोई बात ही नहीं है भाई, खाली जगह है ना। रिपल्सन जैसी कोई बात ही नहीं है, खाली जगह होती है। और खाली जगह कैसे बनती है? अगर खाली जगह में तुम कैटायन रख रहे हो ना, तो वो खाली जगह क्रिएट ही हुई होगी एनायन से,
सही है ना, तभी तो तुम वहां कैटायन रख रहे हो, तो रिपल्सन जैसी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो भाई ध्यान देना, अब मैं यही पॉइंट यहां पर कॉपी करके एडिट कर रहा हूं, ठीक है, फ्रैंकल में इसी जैसे ही है। आ जाओ जरा फटाफट से, पहला पॉइंट क्या आएगा, डेफिनेशन आएगी, है ना, पहले पॉइंट में ध्यान से देखना जरा, क्या लिख रहा हूं, कैटायन, कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम लैटिस पॉइंट। ये जो कैटायन एनाइन जो बनाए हैं ना, इनको लैटिस पॉइंट बोलते हैं ना, डिसलोकेटेड फ्रॉम लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टीशियल साइट, टू इंटरस्टीशियल साइट, या कैटायन इज माइग्रेटेड टू इंटरस्टीशियल साइट या वॉइड। ठीक, डेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है आपका, बताओ, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, दिमाग भी तो चलना चाहिए ना साथ में, बोलो डेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है, डेंसिटी के बारे में जल्दी बोलो। डेंसिटी सेम रहेगी, बहुत बढ़िया, क्यों, कोई आयन बाहर थोड़ी गया। और क्या ऐसा हो सकता है कि हमेशा कैटायन ही खेले, मैक्सिमम केसेस में कैटायन खेलता है, कब, जब कैटायन छोटा होता है, सीधी सी बात है। एनायन भी खेल सकता है, कहां पर, CaF2 टाइप के कंपाउंड में, क्यों, वहां एनायन वॉइड में होता है, मतलब खेल सकता है। मैं बता रहा हूं आपको, एक केस बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है हमेशा कि कैटायन ही माइग्रेट करे, है ना, लेकिन हमारे सिलेबस में जो एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स हैं, उसमें कैटायन ही छोटा होता है, एक आधी एग्जांपल में एनायन छोटा होता है। ठीक है, तो डेंसिटी सेम हो गई, बहुत बढ़िया। दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन द कंपाउंड हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर में ऐसा ऑब्जर्व किया गया, किसमें, लो कोऑर्डिनेशन नंबर में ऐसा ऑब्जर्व किया गया, यानी कि लो रेडियस रेशियो वालों में ऐसा ऑब्जर्व किया गया। लो कौन से, ये वाले। एग्जांपल्स देखना जरा, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं यहां पर, डायरेक्ट याद रखने हैं भैया, ZnS, AgCl, AgI, ETC, ZnS, AgCl, AgI, ETC, ध्यान रखना, यहां पर अल्कली मेटल वाले नहीं हैं, यहां पर कौन से आ गए, ये डी ब्लॉक वाले आ गए। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। चलो फटाफट से इसको नोट करो। फिर एक कंपाउंड ऐसा होता है जो दोनों डिफेक्ट दिखाता है, शॉर्ट की भी दिखाता है, फ्रैंकल भी दिखाता है, उसका नाम है AgBr। अभी बताऊंगा, अगले पेज में लिखूंगा, है ना, उसका नाम है AgBr, पहले नोट कर लो इसको। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। कोऑर्डिनेशन नंबर लो वालों में ही क्यों होता है, देखो जरा, डेफिनेशन में लिखा है ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड का मतलब यहां पर एक डेंसिटी वाला टेक्निक होता है जिससे हम निकालते हैं ये कि डेंसिटी बदल रही है कि नहीं बदल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं आप, है ना। ठीक है, क्लियर, 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 नोट कर लो तो बता देना। नोटेड, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, लिख लिया सब लोगों ने, लिख लिया ना, वेरी गुड। अब अगले पेज पर लिखेंगे अपन, एक कंपाउंड ऐसा भी AgBr जो दोनों दिखाता है, शॉर्ट की भी दिखाता है और फ्रैंकल भी दिखाता है। अगर लो रेडियस रेशियो वाले कंपाउंड हैं तो वो फ्रैंकल दिखाते हैं, इसका मतलब कैटायन का साइज कम होगा तो रेडियस रेशियो कम होगा, है ना। तो होता क्या है यहां पर, एक्चुअल में Ag प्लस बेटा छोटा होता है, तो वो इजिली एक जगह से दूसरे डिसलोकेट भी हो जाता है, और AgBr का RC/Ra शॉर्ट की वाली रेंज में आता है, तो ये दोनों ही दिखा देता है। मतलब एक ही कंपाउंड में कुछ जगह पर Ag प्लस Br माइनस भाग भी रहे होंगे और कुछ जगह पर Ag प्लस दूसरी जगह डिसलोकेशन कर रहा होगा, वॉइड्स में, इंटरस्टीशियल साइट में, है ना। क्लियर, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो एकदम। तो मैंने क्या बता दिया, शॉर्ट की फ्रैंकल बता दिया। आओ जरा इसके सवाल भी तो कर लो, शॉर्ट की फ्रैंकल के, आ जाओ जरा, पढ़ो क्या कह रहे हैं इसमें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एकदम सटीक थ्योरी से रिलेटेड सवाल एग्जाम में आएगा, बना लेना। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से नोट करो और ये आंसर करो। हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, AgBr में क्या स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रहेगी, रहेगी ना।
अगर कैटाइन एनाइन भागेंगे तो उतने ही भागेंगे जितने कैटाइन उतने ही एनाइन। और दूसरा जगह फ्रैंकल दिखाएगा तो क्या होगा, एजी प्लस एक जगह से दूसरी जगह। तो भैया स्टोइकोमेट्री तो मेंटेन ही रही ना। ठीक, चलो भाई जल्दी से। और दोनों, एक बच्चे ने और सवाल पूछा है कि एजीवीआर में डेंसिटी क्या डिक्रीज होगी ना। अगर शॉर्ट की फ्रैंकल दोनों दिखा रहा था, फ्रैंकल की वजह से नहीं होती लेकिन शॉर्ट की वजह से तो होती है ना। चलो भाई सवाल बताओ, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर क्रिस्टल हैविंग शॉर्ट की डिफेक्ट इज नॉट पूछा है ना, नॉट करेक्ट। चलो नॉट पूछा, ध्यान रखना। शॉर्ट की डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन फ्रॉम पोजीशन विच इट इज एक्सपेक्टेड टू ऑक्यूपाई। बताओ ये बात सही है, कैटाइन एनाइन भाग जाते हैं, बहुत बढ़िया। शॉर्ट की डिफेक्ट आर मोर कॉमन इन आयनिक कंपाउंड विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी सही है। द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हैविंग शॉर्ट की डिफेक्ट इज लार्जर, ना 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 ना, कैटाइन एनाइन तो भाग रहे हैं ना, लार्जर कहां से होगा भैया। चेन्नई इज द राइट आंसर, मतलब नॉट पूछा है ना। लास्ट पढ़ लो जरा। द क्रिस्टल हैविंग शॉर्ट की डिफेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल, बिल्कुल सही है भाई। अगर जितने कैटाइन उतने एनाइन भाग रहे हैं तो उतना ही तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज चला गया है ना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये वाला बता दो जरा, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट, मुझे एक बात बताओ, आपने तापमान बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयन भाग सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी क्या है निकलने की है ना। मतलब नंबर ऑफ डिफेक्ट डिक्रीज ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इंक्रीज होना चाहिए टेम्परेचर करने पर। या भागेंगे नहीं तो भी एक जगह से दूसरी जगह तो जाएंगे ही ना, तो डिफेक्ट तो बढ़ेगा ना। ठीक, बी आंसर पढ़ो, सॉरी बी ऑप्शन पढ़ो। शॉर्ट की डिफेक्ट अकर्स व्हेन रेडियस ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर, ना रेडियस ऑफ कैटाइन स्मॉल वाला तो फ्लैंकल दिखाएगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बनेगा ना। तो चेन्नई इज द राइट आंसर, चेक करो जरा। आ गया सबका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रही ले हो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। अगला एक और कर लो फटाफट से, करो करो करो, क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन करोगे सब बढ़िया हो जाएगा मामला। चलो आ जाओ जरा फटाफट से, क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर क्रिस्टल हैविंग फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट करेक्ट। फ्रैंकल के बारे में सोचो। फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड वेयर द डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटाइन एंड एनायन इज लार्ज। बताओ, नॉट पूछा वैसे है ना, ध्यान रखना। क्या पूछा है, नॉट पूछा है। और कैटाइन एनायन का अगर लार्ज होगा डिफरेंस तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर में ही आएगा ना। अगर कंपेरेबल होगा तो जब तुम डिवाइड करोगे तो वो 1 की तरफ जाएगा ना रेशियो, है ना। पहला वाला सही है। द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हैविंग फ्रैंकल डिफेक्ट इज लेसर देन दैट ऑफ प्योर क्रिस्टल। अरे भैया यही तो आंसर आ गया, बदलापुर। अरे भाई बदलापुर आ गया ना, ओ भैया नॉट पूछा है, बदलापुर आएगा ना, डेंसिटी तो रिमेन सेम है ना। आगे बढ़ो, ये क्यों सही है। इन एन आयनिक क्रिस्टल हैविंग फ्रैंकल डिफेक्ट में आल्सो शॉर्ट, एजीवीआर एग्जांपल है उसका। यूजुअली अल्कली मेटल हैलाइड डू नॉट हैव फ्रैंकल, बिल्कुल सही बात है ना। ठीक, क्लियर है मामला। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगले डिफेक्ट पर हम चलते हैं जिसका नाम है नॉन स्टोइकोमेट्रिक में पहला वाला, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। आप जरा डायग्राम देखकर बताओ क्या फील कर रहे हो। सोचो जरा, डायग्राम देख के क्या लग रहा है, सोचो। डायग्राम देख के आपको बेटा कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले की सिचुएशन क्या रही होगी डिफेक्ट से पहले। डिफेक्ट से पहले ध्यान देना जरा, डिफेक्ट से पहले यहां पर, डिफेक्ट से पहले यहां पर एनायन रहा होगा, सही बात है। डिफेक्ट से पहले बेटा यहां पर क्या रहा होगा, एनायन रहा होगा, एकदम सही ना। मतलब एनायन यहां से हटा और इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। अब ये कैसे होता होगा वो देखना, ठीक है। ये कैसे होता होगा ये देखना, ठीक है। एक्चुअल में ये डिफेक्ट कहां पर होता है उसके बारे में हम लिख रहे हैं डेफिनेशन से, है ना। when alkali metal halide, यूजुअली क्लोराइड होता है यहां पर, है ना। when alkali metal halide is heated with the vapors of अल्कली मेटल, जो हैलाइड लिया वही वाली मेटल, वेपर्स ऑफ अल्कली मेटल, then this type of defect is
ऑब्जर्व्ड। ध्यान से सुनना, जब अल्कली मेटल हैलाइड को उसकी वेपर के साथ हीट किया जाता है तो यह डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ध्यान से सुनना कैसे होता होगा। मेरे पास एग्जांपल ले रहा हूं मैं समझाने के लिए, NaCl है। ध्यान से सुनना, मेरे पास NaCl है। NaCl में क्या क्या होगा, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, और इसी का क्रिस्टल आपका बना रखा है पीछे। किसका? Na प्लस और Cl माइनस का ही क्रिस्टल है ये, अल्टरनेट प्लस माइनस है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आप क्या बोल रहे हो, डेफिनेशन पढ़ो। हीटेड विद द वेपर्स ऑफ अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल मैं यहां से ले रहा हूं इसी का ही, जिसका हैलाइड लिया उसी का आपको मेटल लेना है। तो इसकी वेपर के साथ हीट करोगे तो ये क्या करेगा, हीटिंग पर क्या रिलीज करेगा बताओ? सोडियम क्या है, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल की आने से एनर्जी कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखेगा। ठीक, अब ये Na प्लस क्या करेगा, ये Na प्लस जब NaCl के क्रिस्टल के पास जाएगा तो Na प्लस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज को, मतलब Cl माइनस को। तो ये Na प्लस क्या करेगा, Cl माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जिस क्रिस्टल को तुम देख रहे थे वहां से Cl माइनस किसी दूसरे Na प्लस के पास जाने लगेंगे। ठीक, तो मैं समझाने के लिए एक ले रहा हूं क्या, कि एक Cl माइनस उसके पास चला गया, किसके पास, दूसरे Na प्लस के पास चला गया, तो जिस क्रिस्टल को तुम ऑब्जर्व कर रहे थे वहां खाली जगह आ जाएगी। कैसे, देखो, जैसे आप जिस क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर रहे थे वो ये था, ध्यान से देखना जरा, आप क्या कर रहे थे, इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर रहे थे, ध्यान से समझना, इसको तुम ऑब्जर्व कर रहे थे, आपने वेपर पास करा दी, तो Na प्लस क्या करेगा, Cl माइनस को खींचता हुआ ले जाएगा। अगर Cl माइनस को खींचेगा तो यहां क्या होने वाला है, वैकेंसी क्रिएट होने वाली है। तो अब यहां क्या हो रहा होगा, सोचो, ओवरऑल क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा होगा, नेगेटिव कम हो रहा होगा। सही बात है एकदम, बहुत ध्यान सुनना, ओवरऑल क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा और नेगेटिव कम हो रहा होगा। क्यों, इसका Cl माइनस तो दूसरे Na प्लस के साथ भाग गया। इसका मतलब क्या है, यहां एनायन वैकेंसी हो गई, एनायन वैकेंसी हो गई, और एनायन वैकेंसी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली तो मेटल एक्सेस में हो गया, तो मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी। लेकिन यहां छोटी सी एक गड़बड़ी भी हो गई, क्या, Cl गया तो नेगेटिव चार्ज भी साथ लेकर गया, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो यहां पर आ जाएगा इस जगह पर। यह होता है मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी, मतलब एनायन के भागने की वजह से मेटल एक्सेस में आ गया। ठीक है, एनायन के भागने की वजह से मेटल एक्सेस में आ गया। ठीक है, तो यह कहानी है इसकी। अब इसका नाम भी होता है कि आपके लेटिस पॉइंट, कैटायन एनायन क्या होता है, लेटिस पॉइंट बोलते हैं, लेटिस पॉइंट पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, और लेटिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका नाम होता है, इसका नाम होता है एफ सेंटर। क्या नाम होता है, एफ सेंटर। एफ का मतलब होता है बेटा फाब, फाब बोलते हैं इसको, फाब है ना, फाब मतलब कलर्ड, फाब का मतलब क्या होता है, कलर्ड। आपने सुना होगा NaCl येलो कलर का होता है हीट करने पर, किस वजह से, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए NaCl का कलर, KCl का कलर, LiCl का कलर, किस वजह से, आप बोलोगे ड्यू टू एफ सेंटर। क्यों, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है ना भैया, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट और ट्रांजिशन की वजह से तो एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वही वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको कलर दिखता है ना। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया ये कहां से आया, NaCl से, Na प्लस और Cl माइनस था, और Na की वेपर, ये जो मैं आगे समझा रहा था, ये NaCl से Na प्लस Cl माइनस था, Na की वेपर को हीट किया, Na प्लस इलेक्ट्रॉन बना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। क्या बोलते हैं इसको, एफ सेंटर, कलर इज ड्यू टू एफ सेंटर। ठीक है, तो यही बात मैं यहां पर लिख रहा हूं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से आपको याद रखने हैं, ये तो डेफिनेशन वाली बात हो गई। दूसरा एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, है ना, एक तो LiCl, एक NaCl और एक KCl। ठीक है, और ये होता है PYV, P मतलब पिंक, V येलो, Y मतलब येलो, और ये वायलेट या फिर लाइलैक बोलते हैं इसको। इनके कलर भी ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। और ये कलर किस वजह से, कलर इज ड्यू टू, यहां लिख लो, कलर इज ड्यू टू एफ सेंटर। एक पॉइंट और सुनना,
जितने ज्यादा है, मैंने तो अभी एक से ही समझा है ना, एक Cl निकला, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। मान लो और करवा रहे हो आप, और वेपर पास कर रहे हो, तो और भी Cl निकल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो होगा क्या, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ज्यादा इंटेंस कलर दिखता है आपको, है ना। तो कलर इज ड्यू टू, ये तो हो गया एफ सेंटर। और इंटेंसिटी ऑफ कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एफ सेंटर्स। ध्यान रखना, इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एफ सेंटर्स। ठीक है, क्लियर, ये कहानी है। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, अल्कली मेटल हैलाइड में कलर किस वजह से होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और डीप में जाओगे तो ड्यू टू एफ सेंटर, है ना। क्लियर है। लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। नोट हो गया? नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। कुछ भी लिखते हो यार तुम लोग, पढ़ाई किया करो यार, पढ़ा रहे हैं तुम्हें इतना अच्छे से, पढ़ाई किया करो। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया मेटल एक्सिस। अब चलते हैं हम, पहला वाला था ये मेटल एक्सिस ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ठीक है, अगला मेटल एक्सिस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, अब एनसीईआरटी में इसका डायग्राम नहीं बनाया तो मैं बना देता हूं, है ना। इस तरीके से बना देता हूं मैं, 8x8 का एक बना लेते हैं, मतलब अल्टरनेट कैटायन एनायन लगा लेते हैं। अल्टरनेट हम क्या लगा लेते हैं, कैटायन एनायन। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ध्यान से देखना, डिफेक्ट समझाने के लिए क्रिस्टल को हम ऐसे कंसीडर करते हैं। बनाते जाओ मेरे साथ साथ, बना ही लो फटाफट से, अच्छा लगेगा आपको। बना रहे हो तो आपकी इच्छा है, समझना पे ध्यान देना, है ना। चलो भाई, अल्टरनेट ये कैटायन एनायन है। ठीक है, अल्टरनेट ये क्या है, कैटायन और एनायन है। ध्यान से देखना जरा, ध्यान समझना। मैं यहां पर ऐसे लगा देता हूं, पहले मैं लाइनें खींच दूं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अल्टरनेट कैटायन एनायन, ठीक है। अल्टरनेट क्या लगा दिया मैंने, कैटायन और एनायन, ऐसा। सही जा रहे हैं? कितना सारा बनाओगे सर, बस जोड़ दूं मैं इनको, हो गया काम। और बच गए, ओ भाई। ठीक है, अब ये कैटायन एनायन में क्या बनाऊंगा मैं, कौन से आयन होंगे उसको समझ लो पहले। ठीक है, फिर मैं इसमें वापस आता हूं, पहले समझ लो क्या डेफिनेशन लिखेंगे। पहला पॉइंट, व्हेन ZnO इज हीटेड, when ZnO is heated, then this type of defect is observed. This type of defect is observed. ध्यान से सुनना, जब ZnO को हीट करेंगे तो ये वाला डिफेक्ट ऑब्जर्व होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब ZnO को हीट करेंगे तो ये वाला डिफेक्ट ऑब्जर्व होगा। कैसे, ध्यान से सुनना। मेरे पास ZnO के दो अलग अलग क्रिस्टल हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। ZnO के दो अलग अलग क्रिस्टल हैं। ZnO के एक क्रिस्टल में क्या है, Zn2 प्लस, Zn2 प्लस, और क्या है, O2 माइनस। तो ये क्रिस्टल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाना। ये क्रिस्टल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्रिस्टल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा तो यहां मैं Zn2 प्लस लगा दूं और यहां क्या लगा दूं, O2 माइनस। ध्यान से देखना, Zn2 प्लस लगा दूं और क्या लगा दूं, O2 माइनस। यहां Zn2 प्लस ना 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 ना, अल्टरनेट लगाने, अल्टरनेट। O2 माइनस, Zn2 प्लस लगा दूं, O2 माइनस, Zn2 प्लस,
O2 माइनस, Gen2 प्लस O2 माइनस, Gen2 प्लस O2 माइनस, इस तरीके से लगाते जाओ। Gen2 प्लस O2 माइनस, Gen2 प्लस O2 माइनस। देखो अच्छा यहां भी एक लाइन छूट गई थी, ओ भाई ये ठीक है। तो ये क्रिस्टल बेटा ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, ये क्रिस्टल ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत ध्यान सुनना, ये क्रिस्टल ऑब्जर्व कर रहे हो। ये क्रिस्टल अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब दूसरा क्रिस्टल आपने इसी के साथ हीट कर दिया, ठीक है, इसी के साथ आपने इसको हीट कर दिया, तो होता क्या है, ये देगा Zn2 प्लस प्लस O2 गैस निकाल देगा, और क्या रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना जरा, ऐसा तो होगा क्या, ये जो आयन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, इसके वॉइड में चले जाएंगे। किसके, Zn2 प्लस और O2 माइनस जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे थे उसकी जो इंटरस्टिशियल साइट है वहां चले जाएंगे। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इनमें से ये सब क्या इंटरस्टिशियल साइट, इनमें से कहीं भी एक जगह Zn2 प्लस लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो, मैं यहां लगा देता हूं, अच्छा लगेगा थोड़ा बीच में, है ना, आप कहीं भी लगा सकते हो। तो Zn2 प्लस ने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली, तो इससे क्या हो गया, मेटल एक्सिस में आ गया। लेकिन साथ साथ एक गड़बड़ी भी हो गई, क्या, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, 2 पॉजिटिव बढ़ गया ना। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन भी भाग के आएंगे, क्या करेंगे, एक जगह, कोई भी एक जगह इलेक्ट्रॉन एक इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करेगा और कोई दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन, कहीं भी लगा सकते हो आप, यहां लगा दो, दूसरा इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करेगा। एक में नहीं रह सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएंगे। बहुत ध्यान से सुन लो, Zn2 प्लस कहां चला गया, Zno के क्रिस्टल में चला गया, कहां पर, इंटरस्टिशियल साइट में, तो मेटल एक्सेस हो गया, लेकिन साथ ही साथ 2 प्लस भी बढ़ गए, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कहां पर, इंटरस्टिशियल साइट पर। अब आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या मैं इनको एफ सेंटर बोल सकता हूं, बताओ, बोलो, क्या मैं इनको एफ सेंटर बोल सकता हूं, जल्दी बोलो, क्या मैं इनको एफ सेंटर बोल सकता हूं। अरे क्या फर्जी चीजें लिख रहा हो, जल्दी फटाफट से बोलो इधर, जल्दी, क्या मैं इनको एफ सेंटर बोल सकता हूं, कुछ भी लिख रहा हो फर्जी चीजें, जो कह रहे हैं वो बताओ भाई, क्या मैं इनको एफ सेंटर बोल सकता हूं, जल्दी से बोलो, इधर आओ, है ना, नहीं बोल सकते। अरे भाई ये एफ सेंटर नहीं है, अब ध्यान से सुनो, एफ सेंटर क्या होता है, जब लेटेस्ट पॉइंट में इलेक्ट्रॉन आता है उसको एफ सेंटर बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको एफ सेंटर नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब इंटरस्टिशियल साइट में आता है एक्चुअल में उसी को एफ सेंटर एनसीईआरटी ने बोला है ना, ठीक है। क्लियर, चलो भाई ध्यान रखना इस बात का, अब इनको नहीं बोलते, साइंटिस्ट लोगों ने नहीं बोला होगा, ठीक है। अब इसके बारे में एक कहानी सुन लो जरा, Zn के बारे में। सेकंड पॉइंट, इनऑर्गेनिक में भी काम आएगा ये, क्या, Zno इज वाइट व्हेन कोल्ड, वाइट व्हेन, Zno इज वाइट व्हेन कोल्ड, वाइट व्हेन कोल्ड, येलो व्हेन हॉट, येलो व्हेन हॉट, मतलब जब हीट करते हो तो येलो कलर का होता है और कूल रहता है तो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन, एक बच्चा पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पिछले वाले डायग्राम में, यहां भी कहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको उठा के यहां रख दो, इसको उठा के यहां रख दो, कहीं भी, लेकिन रख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना कलर इसका, तो ये हो गया मेटल एक्सिस। आगे चलते हैं, ये नोट कर लो फटाफट से, लिख लिया आपने, नोट कर लो, जल्दी जल्दी लिखो यार, क्या कर रहे हो, बहुत बढ़िया। Zn2 प्लस कहां से आया भाई, Zn2 प्लस का दूसरा जो मॉलिक्यूल लिया था ना Zno, वहां से Zn2 प्लस आया, ठीक है, क्लियर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही कह रहा हूं, आयंस मूव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ध्यान से सुनना जरा।
मैं एक काम करता हूं, बार बार डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा बड़ा सा, मैं इसी को ही उठा लाता हूं ना, डायग्राम ना बनाना पड़े। तो इसको मैं यहां ला रहा हूं, मेटल डेफिशिएंसी को यहां से हटा रहा हूं और इसकी हेडिंग को मेटल डेफिशिएंसी बना रहा हूं। ध्यान से देखना जरा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहां पर होता है वो समझेंगे पहले, ठीक है? सही है एकदम, बहुत बढ़िया। डेफिशिएंसी, ठीक है, क्या बात है, ध्यान से देखिएगा, है ना? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट समझना है ना, इसको रफ कर दूं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट चलो इसकी डेफिनेशन लिख लें फिर वापस आते हैं, है ना? आ जाओ जरा डेफिनेशन अगले पेज में। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑब्जर्व्ड इन डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स लाइक, बेटा ये डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड में ऑब्जर्व होता है, लाइक Fe.93O, Fe.94O। ये जो पॉइंट में लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है ना। Mn.98O, निखिल 0.98O, ETC, इस टाइप के नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स। ऐसा क्यों होता है यहां पर, उसके बारे में समझो। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू, इट इज ऑब्जर्व्ड इन डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स ड्यू टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ऐसा होता है। कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कंसीडर करनी है, यहां पर ध्यान रखना। यहां पर डी ब्लॉक में कोई भी मेटल हो उसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको माननी है इस डिफेक्ट के लिए, +2 और +3 यहां पर ऑब्जर्व होता है। अलग अलग ऑक्सीडेशन में ऐसा होता है। अब पूछो क्यों होता है, उसके लिए डायग्राम पे चलेंगे, ठीक है? आप इसको नोट करो, फिर इसके बारे में बताता हूं कि ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है? ठीक है, चलो भाई। हाँ बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जल्दी फटाफट से। एक बच्चा अभी भी पीछे पड़ा हुआ है, ZnO के ½ O2 कैसे भैया? ZnO जो था वो निकलेगा तो ½ O2 ही तो बनेगा ना। चलें आगे, नोट कर लिया। अब बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? नोटेड, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना जरा, थोड़ा समझने वाली बात है यहां पर। मैंने ये पहले मान लिया कि एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें Fe2+ है और O2- है। मैंने ये मान लिया कि मेरे पास ऐसा क्रिस्टल है जिसमें सिर्फ Fe2+ है और O2- है, समझाने के लिए, ठीक है? अगर Fe2+ है तो अल्टरनेट क्या आएगा? Fe2+ और O2-। सही बात है, अल्टरनेट आएगा ना, एक साथ क्यों बना रहा हूं? अल्टरनेट आएगा Fe2+ और O2-। ध्यान से देखना, अल्टरनेट आएगा क्या? Fe2+ और O2-। देखो जरा, ठीक है? अल्टरनेट आएगा Fe2+ और O2-। Fe2+ O2-, Fe2+ O2-, Fe2+ O2-। सही है, चेक कर लो जरा, अल्टरनेट आ गया। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा एक काम करो, यहां Fe3+ लगाना जरा, तो आप बोलोगे सर यहां लेटिस पॉइंट पे तो जगह ही नहीं है, यहां नहीं लगाना, लेटिस पॉइंट पे लगाना। Fe3+ लगाना जरा, कैसे लगाओगे? आप बोलोगे सर एक काम करो, क्या बोलोगे? एक काम करो, 3 Fe2+ को बाहर खींच लो और इसकी जगह 2 Fe3+ लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि आपने ऐसा सोचा कि 3 Fe2+ के पास ओवरऑल चार्ज +6 है और 2 Fe3+ के साथ भी ओवरऑल चार्ज +6 है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक
कहीं से भी हटा सकते हो, कहीं से भी हटा सकते हो। 2 और 1 यहां से 3 हटा दिए, और इसकी जगह मैं क्या प्लेस कर दूं, Fe3+ प्लेस कर दूं। इसका मतलब मैंने कैसा क्रिस्टल लिया था, Fe2+ और Fe+3 दोनों होने वाला। तो इसी में ही तो होता है डिफेक्ट। देखो जरा, दिख रहा है डिफेक्ट, दिख जाएगा, साफ साफ दिख जाएगा। देखो मेटल डेफिशिएंसी हो रही है यहां पर। देखो ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। देखो जरा, ये क्या है, वैकेंट है, खाली है। ठीक, मेटल कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। कौन कह रहा है ऐसा, द्विवेदी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेटल कम हो जाएगा, बहुत बढ़िया, मेटल कम हो जाएगा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो होगा क्या, 3 Fe2+ हटा के 2 Fe3+ लगा सकते हो, और जैसे ही तुमने 3 Fe2+ हटाए, 2 Fe3+ लाए, तो एक जगह तो खाली रह गई ना। वही तो डेफिशिएंसी है, वही तो डेफिशिएंसी है। ठीक है, वही तो डेफिशिएंसी है, ध्यान रखना। तो ये होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कहां पर होता है बेटा, कहां पर होता है, इन जगहों पर होता है। इनके ध्यान सुनना, इनके जो क्रिस्टल बनते हैं वहां पर कुछ कुछ जगह पर खाली जगह रहती हैं। वो बनते ही ऐसे हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, जो मैंने पीछे सिखाया आपको। तो कुछ कुछ जगह खाली रहेंगी और कुछ कुछ जगह Fe2+ Fe+3 रहेगा, है ना। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है कि 3 Fe3+ क्यों नहीं कर सकते। कर सकते हो भाई, अगर 3 Fe3+ लाओगे, चलो भाई आ जाओ। अगर तुम कहते हो 3 Fe+3 ले आओ, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कितना चार्ज आएगा, देखो +9 आएगा। तो अब तुम्हें Fe2+ कितने लाने पड़ेंगे, अब Fe2+ कितने लाने पड़ेंगे, 4.5, तभी तो डबल 9 आएगा। तो 4.5 Fe2+ थोड़ी होंगे, है ना। आप क्या करो, इसी रेशियो में लाओ तो ही काम बन पाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर, चलें आगे बढ़ें, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये डायग्राम आपने बना लिया और ये हो गया। इससे रिलेटेड बेटा एग्जाम में एक सवाल आता है, ठीक है, उसको करवा देता हूं मैं। क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ Fe+3 इन Fe.93O। चलो भाई ये वाला करके बताओ। कैसे करना है पहले मैं सिखाऊंगा, फिर दूसरा आप बताओगे। ठीक है, कैसे करना है पहले मैं सिखाऊंगा, फिर दूसरा आप बताओगे। देखो मैं एक काम कर रहा हूं, Fe.93O को थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूं। Fe.93O को मैं 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा। ठीक है, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि लेट Fe+3 आयंस, अगर ये X है तो Fe+2 आयंस कितने होंगे बताओ, 93 -X। सही बात है एकदम भाई, सीधी सी तो बात है। अगर Fe+3 आयन X होंगे तो टोटल तो भैया 93 है ना। तो Fe2+ कितने हो जाएंगे, 93 -X, क्योंकि आपको ये दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी, इसके अलावा कुछ मत लेना, है ना। ठीक, अब मुझे एक बात बताना, यहां आयरन की, ध्यान सुनना, यहां आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, क्या है, +2 और +3। ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्साइड है, तो सिर्फ एक ही होगी, O2-। ठीक है, 2-। अगर मैं ओवरऑल कंपाउंड की बात करूं, बताओ जरा, अगर ओवरऑल कंपाउंड इसकी बात करूं, बताना, अगर ओवरऑल कंपाउंड की बात करूं तो ओवरऑल कंपाउंड क्या है, ओवरऑल कंपाउंड क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सही है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर ओवरऑल कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो भैया टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होंगे। ध्यान से सुनना, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव बराबर होंगे। और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, कैसे निकलेगा, देखना, +3 × X, क्या आ जाएगा बेटा, 3X, +2 × 93 -X, +2 × 93 -X। ये क्या हुआ, टोटल पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखते जाना, क्या हुआ, टोटल पॉजिटिव चार्ज। और इसको बराबर कर दूं टोटल नेगेटिव चार्ज, कितना होगा, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, कितने लगे, 100 का डबल 200। ठीक है, अब यहां -200 मत लिख देना, क्योंकि हम दोनों को बराबर कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर करेंगे। ठीक है, क्लियर, क्लियर, ऐसा है। अब जरा इसको सॉल्व कर लो। 93 का डबल कितना होगा बताओ, 6, 18। सही है, सही ना, सही है ना, -2X इज इक्वल टू 200। सही किया मैंने, 93 का डबल, 9 का डबल 80, 180 होता है ना।
3 6, ठीक है। तो x क्या आ गया यहां से बताओ, 200 माइनस 186, 14। x 14 आया। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। आ जाओ जरा, परसेंटेज ऑफ Fe+3 आयन कितना होगा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, x भैया x माना है ना, डिवाइडेड बाय टोटल कितना था आयरन 93 और इंटू 100 परसेंटेज के लिए, और x कितना है 14, तो 14/93 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 1400/93। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड आप कर ही लोगे, 1400/93 15%, तो ये कितना आ गया 15% आ गया। इस तरीके से करोगे आप, 15% आएगा, ठीक है। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, 15% आ गया। चेक कर लो जरा, ठीक है। समझ गए बात को। अब एक सवाल आप लोग करके बताएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है बस, ठीक है। न्यूट्रल कैसे हुआ भैया, माफ कर दो यार, NaCl न्यूट्रल होगा, Fe.9 ये सब न्यूट्रल दोगे। चार्ज कोई लिखा है यहां, कुछ ऐसा लिखा है क्या, इसकी पावर 4 - देख के नहीं समझ में आता भैया, देख के भी तो समझ में आ जाता है न्यूट्रल है। क्या हरकतें कर रहे हो ये। चलें आगे बढ़े। एक सवाल अब आप लोग करके बताओगे तो अच्छा लगेगा, करोगे करोगे करोगे। टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव बराबर कर देना, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, जिसको समझ में आया करो, जिसको नहीं आया इससे भी समझ लेना। क्या, फाइंड परसेंटेज ऑफ Ni3+ आयंस इन Ni.980, बताओ जरा। चलो भाई सॉल्व करो। Ni+3 का निकालना है, Ni.98 ओम है, ठीक है, 0.98 ओम है, ठीक। चलो भाई शुरू करो जरा, जिसको समझ में आ गया सॉल्व कर लो, आंसर चेक कर लेना, जिसको नहीं आया एक बार फिर समझो। मैं इसको Ni.98O को अच्छे से लिख लूं 100 से मल्टीप्लाई करके, तो Ni98O 100, सिमिलर तरीका है बिल्कुल, ठीक है। यहां पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, +2 एंड +3। तो मैं ये मान लेता हूं कि लेट Ni+3 आयंस कितने हो गए बेटा, कितने हो गए, X हो गए। तो Ni2+ कितने हो जाएंगे, जल्दी से बोल दो। अरे बच्चा लोग, 98 - X, सही है। और ये क्या है, O2- है। ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल होता है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, यही किया था पीछे भी। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर कर दो। कैसे लिखोगे, +3 × X, तो 3x, +2 × 98 - X, 2 × 98 - X इज इक्वल टू, टोटल नेगेटिव तो 200 ही आएगा, 100 का डबल। यहां से x निकाल लोगे आप, चेक करो जरा, यहां से x निकालते हैं, 3x + 98 का डबल कितना होता है, 100 का डबल 200, 200 में यहां 2 कम वहां 4 कम, 196 - 2x इज इक्वल टू 200, सही जा रहे हैं। तो यहां से x क्या आ गया, 4 आ गया, 200 - 196 4 आ गया, x 4 आया। अभी रुकना, अभी नहीं, अभी रुको। तो परसेंटेज ऑफ Ni3+ निकालना है, तो क्या आएगा, x, Ni3+ x आयन है, टोटल कितने 98, तो x/98 इंटू 100, और x कितना है 4 इंटू 100/98, 400/98, ये लगभग 4.08% के आसपास आएगा। चेक करो जरा, अप्रोक्स 4 के ही आसपास आएगा, है ना। क्लियर है, आ गया था आंसर सभी लोगों का, आ गया था आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एकदम सही जा रहे हो, 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 चलते जाओ चलते जाओ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह वाह। लास्ट टॉपिक इंप्यूरिटी डिफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ जरा, अगर मैं आपसे इंप्यूरिटी डिफेक्ट के बारे में बात करूं तो पहले इसको गौर से देख लो आप, ठीक है। पहले इसको गौर से देख लो, जल्दी देखो क्या फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है।
Na+Cl- अल्टरनेट अरेंज कर रखे हैं, और यहां Sr2+ दिख रहा है, और यहां एक खाली जगह दिख रही है। तो ये क्या चीज है, इसको समझ लेते हैं पहले, है ना, इंप्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी क्या, व्हेन NaCl is doped with SrCl2 then this type of defect is observed। और कहां होता है, या तो NaCl मिलेगा, नहीं तो AgCl मिल सकता है। AgCl is doped with CdCl2। अब जरा यहां पर ध्यान देना, डोप का मतलब क्या होता है। ये दो एग्जाम्पल आपको स्टडी करने, एक बता दूंगा सेम वैसी दूसरा है। मुझे एक बात बताओ, डोप यहां पर लिखा है, इसका मतलब क्या है। आप लोग लिक्विड को मिलाते हो, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सिंग, सही ना। लिक्विड को मिलाते हैं तो उसका नाम है मिक्सिंग, सॉलिड को मिलाते हो तो उसका नाम है डोपिंग। सॉलिड को मिलाते हो तो उसका नाम है डोपिंग। डोपिंग क्यों करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स की हमें प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना होता है, इसलिए हम डोपिंग कराते हैं, ठीक है। तो डोपिंग कराना है, डोपिंग, ठीक है, मतलब मिलाना है इसको। ठीक, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना। मेरे पास क्या है, मैं ये फर्स्ट वाला बता रहा हूं एग्जांपल, सेम वैसे ही दूसरा होगा। NaCl को ब्रेक करना, जरा क्या आएगा। NaCl को तोड़ोगे बेटा तो Na+Cl- ऐसा दिखेगा। इसका क्रिस्टल ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या मिला रहे हो, SrCl2। तो होगा क्या, SrCl2 Sr2+ और 2Cl- बनाएगा। यहां पर कैटायन देखो अलग अलग, एनायन तो कॉमन है, कैटायन अलग अलग है। तो इसके क्रिस्टल से कुछ Na हटेंगे और क्या आ जाएगा, Sr आ जाएगा। बताओ कितने Na हटा दूं, बोलो कितने Na हटा दूं। यहां से 2 Na+ अगर मैं हटाऊंगा तो क्या रिप्लेस करूंगा, एक Sr2+ ही तो रिप्लेस करूंगा। क्यों, आप बोलोगे सर इसका ओवरऑल चार्ज +2 और इसका ओवरऑल चार्ज भी क्या है, +2। तो ओवरऑल चार्ज सेम, इलेक्ट्रिक न्यूट्रिलिटी मेंटेन रखना, ध्यान रखना, है ना। तो 2 Na+ हटाए, एक Sr2+ लगाया, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। तो यहां क्या हुआ, ध्यान से देखना, यहां क्या हुआ, शुरू में क्या रहा होगा, यहां पर स्टार्टिंग में NaCl का क्रिस्टल रहा होगा ना। स्टार्टिंग में यहां पर क्या रहा होगा, इस जगह क्या रहा होगा स्टार्टिंग में, Na+। ध्यान से देख लो जरा, इधर Cl है तो इधर Na, और यहां भी Na+। ऐसे ही रहा होगा शुरुआत में जब डोपिंग नहीं की, ठीक है। जब डोपिंग नहीं की तो ऐसा क्रिस्टल दिखेगा, लेकिन जैसे ही तुमने इसमें SrCl2 मिला दिया तो अब क्या होगा, Sr2+ बोलेगा भाई जगह दो, तो Na+ यहां से निकलेगा, Na+ यहां से निकलेगा, यहां से और यहां से, दो जगह से निकाला है, और किसी एक खाली जगह पर Sr2+ आ जाएगा, लेकिन एक जगह यहां पर खाली बची रहेगी, ठीक है। तो ये वैकेंसी है, एक जगह यहां पर खाली बची रहेगी, ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या, कितनी वैकेंसी बनेगी, जितने Sr2+ होंगे उतनी ही वैकेंसी बनेगी। बोलो कितनी वैकेंसी बनेगी, जितने Sr2+ होंगे, ठीक है। और इस वैकेंसी का नाम भी होता है, इसको बोलते हैं कैटायनिक वैकेंसी। क्या नाम है इसका, कैटायनिक वैकेंसी। क्या नाम है इसका, कैटायनिक वैकेंसी। क्लियर है एकदम, कैटायनिक वैकेंसी, क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, OMG। आप ये नोट करो, पहले इसको नोट करो, फिर डायग्राम देख लेना, और न्यूमेरिकल कैसा होता है उसके बारे में बताता हूं जल्दी फटाफट से। बोलो, क्लियर, लिख लिया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने अच्छा लिखा, जितने Sr2+ = उतनी ही कैटायन वैकेंसी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई, वेरी नाइस, लिख लिया। अब मैं यहां पर एक पॉइंट और लिख रहा हूं, क्या, टोटल नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ Sr2+ आयंस। टोटल नंबर ऑफ Sr2+ आयंस, सही है।
तो टोटल नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी क्या होंगी बेटा? टोटल नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस के बराबर होंगे। लिखो इसको, फिर एक न्यूमेरिकल कराता हूं, ठीक है बेटा। 2 Na+ तुमने निकाले तो 2 प्लस चार्ज कम कर दिया ना, तुम्हें न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है तो एक Sr2+ डालना पड़ेगा ना उसमें, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है बिंग बिंग बू, बहुत बढ़िया। चलो भाई क्लियर, आगे बढ़े, न्यूमेरिकल करवा दूं एक, ठीक है। आवाज आ रही है क्या? लैग होने लगा था यार ऑटोमेटिकली, नेट को पता नहीं क्या हो गया। दिख रहे हैं क्या? चलो भाई, कहां थे अपन? ध्यान से देखो जरा, इधर थे है ना? कहां थे? इधर। हाँ, एक सवाल कराने वाला था मैं आपको। एक मिनट को बता दूं कहां थे। कहां थे? इधर, ठीक है, यहां पर थे। आ रही आवाज क्लियर? चलो ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर थे हम, एक न्यूमेरिकल कर लो इसका, न्यूमेरिकल कर लो। न्यूमेरिकल क्या कहता है? न्यूमेरिकल ध्यान से देखना जरा। न्यूमेरिकल ये कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज व्हेन NaCl is doped with 10 to the power -5 मोल % ऑफ SrCl2। ध्यान से देखना जरा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज व्हेन NaCl is doped with 10 की पावर -5 मोल % ऑफ SrCl2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अब यहां पर मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस। एकदम सही है, सही ना? नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज क्या होता है? नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयन। यहां तक देख लिया था हमने, है ना? अब मैं एक काम करूंगा, नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयन निकाल लो ना, काम हो जाएगा। कैसे? मुझे बताओ, यहां से, इस जगह से मोल % है, ये देखो % दिया, परसेंट से वापस आना है तो 100 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएंगे मोल किसके? SrCl2 के। कितने हैं? 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 100। क्यों? % से वापस आ रहे हो तो 10 की पावर -7। अच्छा, SrCl2 के मोल इतने हैं तो Sr2 प्लस के मोल भी तो इतने ही होंगे। क्यों? एक SrCl2 में एक ही तो Sr2 प्लस है ना? ठीक है, ठीक, तो Sr2 प्लस 10 की पावर -7 आएगा। ठीक, ये आ गए मोल। अच्छा, मोल से मॉलिक्यूल्स या आयंस बोल दो, आयंस निकालो। आयंस ऑफ Sr2 प्लस डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर, ये मोल का फॉर्मूला होता है, याद करो। मोल इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस अपॉन अवोगैड्रो नंबर। ठीक, तो नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस कितने आ जाएंगे? Na को इधर ले आओ, Na इंटू 10 की पावर -7। Na कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -7। कितना हो जाएगा ये? 6.022 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। ठीक है, बस तो ये आ गया क्या? नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयन। यही तो हो गई कैटायन वैकेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी क्या हो गई? यही 6.022 इंटू 10 की पावर 16। सही है एकदम, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे आंसर क्लियर है एकदम? कैसे किया हमने? बहुत सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट लगना है।
मोल परसेंट था, परसेंट से वापस आ गए, 100 से डिवाइड कर दिया तो मोल SrCl2 के आ गए। एक SrCl2 में एक ही Sr2 प्लस आयन है तो मोल बराबर होंगे, तो SrCl2 के मोल Sr2 प्लस के मोल के बराबर होंगे। मोल से तुमने नंबर ऑफ आयंस निकाल लिया अवोगाड्रो नंबर वाला फॉर्मूला लगाकर, है ना, बस। और जितने Sr2 प्लस आयन होंगे उतनी ही वैकेंसी होंगी। ठीक, क्लियर है? तो ये कहानी थी आपकी। जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए, ठीक है, और आपने हमसे सॉलिड स्टेट खत्म करा लिया। अब ध्यान से सुन लो जरा दो चार चीजें ध्यान से सुन लो। पहली चीज, इसके बाद एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, डिफेक्ट के बाद देखना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और कुछ दे रखा था सेमीकंडक्टर वगैरह। ये पूरा का पूरा आप सेमीकंडक्टर चैप्टर फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां आप वैसे भी पढ़ ही लोगे, ठीक है, इसलिए हम यहां पर नहीं पढ़ाते हैं। क्लियर एकदम? तो सॉलिड स्टेट को डिफेक्ट पर एंड मान लेते हैं और आगे की चीजें आप फिजिक्स में पढ़ ही लोगे। क्लियर है एकदम बात? पहली बात। दूसरी बात यह है, ब्रैग्स इक्वेशन पहले सिलेबस में हुआ करती थी किसी जमाने में, अब नहीं है, वो भी आप डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस फिजिक्स में पढ़ लेते हो, ठीक है, तो ये क्लियर। तीसरी बात, जीओसी को किस तरीके से करना है वो मैंने बता दिया है। जो भी ब्रेक मैंने दिया है, बहुत बढ़िया लेक्चर है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करा रखे हैं, एक बार आप पढ़ के देखो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस पीवाईक्यूज करवा रखे हैं उसमें, आप एक बार देखो तो आपको अपने आप ही अच्छा लगेगा। तो ब्रेक के पहले एक दिन बना लो उसको, डे 1, ब्रेक के बाद डे 2, फिर दूसरे ब्रेक के बाद डे 3, इस टाइप से बना लो। अब डे 1 आपका अल्टरनेट होगा या डेली करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हमें कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री होगा, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है जीओसी करने का, ठीक है। अब बाकी बची हुई चीजें क्या होंगी? जीओसी आप करके आओगे तो मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा ना, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं वहां पर आपसे कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन की बातें करूंगा, तो आपको पहले से पता होगा तो अच्छा रहेगा, मैं तो बताऊंगा ही, आपको पता रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए आप रिवाइज करो उसको, ठीक है। बाकी बचा हुआ 11th का है, उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे कि आपका लेक्चर देखो 7:15 से 8:45 होता है, आप बोलोगे तो 8:45 के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक देने के बाद हम डेली आधे घंटे का, मतलब जब भी लेक्चर होगा आधे घंटे का रिवीजन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब क्योंकि मेरे पास यही 2 बैच है ना, तो मैं तो फ्री हूं, मेरे पास यही 2 बैच है, मैं तो फ्री हूं, मैं तो पढ़ा दूंगा, है ना। तो उसके बाद वो भी कर सकते हैं, वो अपन डिस्कस कर लेंगे जब अपन जीओसी पे मतलब ऑर्गेनिक पे पहुंचेंगे। अभी तो अपना सरफेस भी बचा है ना, सरफेस को अपन निपटाएंगे, फिर अपन जीओसी में आ जाएंगे। क्लियर है एकदम बात? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? आप लोग अगर चाहोगे तो डेली आधा घंटा एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा, 11वीं की ऑर्गेनिक निपटा लेंगे, डेली आधे घंटे डेली करेंगे, मतलब जब भी आपका लेक्चर होता है, वो डिपेंड करता है, आप लोग रेडी रहोगे, हम तो करने के लिए तैयार हैं ना, हम तो पढ़ाने के लिए आते हैं। क्लियर है एकदम? हमारा क्या है, हम तो पढ़ाते ही भाई, सुबह से ही पढ़ाते हैं हम तो शाम तक, ठीक है। क्लियर है एकदम? समझ गए बात को? ठीक है। और टीचरों को कंपेयर क्यों करवा रहे हो यार, हम लोग तो एक ही पार्टी के लोग हमें क्यों कंपेयर करा रहे हो? हमें सर खुद ही बोलते हैं सर आप ही ले लो अलग सर खुद ही बोलते हैं आप ही ले लो, आप ही पढ़ा दो। तो हम लोग तो यार लगभग कंपेरेबल ही हैं। हाँ, अमित सर मेरे सीनियर हैं, नो डाउट, अच्छे हैं वो, है ना, इंसान भी बहुत बेहतरीन है वो, तो टीचर भी बहुत बढ़िया है। हाँ, तो आप हमारी पार्टी में क्यों कंपेयर करा रहे हो यार ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको पढ़ाया जाएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, इतनी तो हम गारंटी ले ही सकते हैं, है ना। सालों से पढ़ा रहे हैं यार, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में टेंशन मत दो, आप अपनी सीट बेल्ट बांध लेना, है ना, आप अपनी सीट बेल्ट बांध के बैठना कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, हम तो यहां से डिलीवर कर देंगे आपको अच्छे से अच्छा, ठीक है। तुम्हें सोचना है कि तुम्हें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। जो आपको सपोर्ट चाहिए वो सब मिलेगा यार यहां से, ठीक है, जो आपको सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। क्लियर है एकदम? आप जीओसी एक बार पढ़ो बढ़िया तरीके से, आप नोट्स बनाओ, उसके लिखो, अच्छे से मजा आएगा यार, ठीक है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम पेज सीरीज से करें कि इससे, तो मैंने दोनों खुद ही कंपेयर कराए हैं बैठ के, इसलिए मैंने जीओसी का लेक्चर ये वाला डलवाया है, क्योंकि मैंने यहां पर नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कराए हैं, तो आपके लिए आसान रहेगा कुछ चीजें समझने में, है ना। बाकी किसी ने वहां से भी कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
बाकी ये लेक्चर कर लोगे, ये ताजा ताजा अभी का ही लेक्चर है, पिछले 10-20 दिन का ही है ना, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, क्लियर है एकदम? ठीक, चलो भाई मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।